उत्सर्जी अंग के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए थे, है ना। उत्सर्जी अंग में तुमको 5-6 उत्सर्जी अंग का नाम बताए थे और बताए थे कि ये मुख्य में गिनती आता है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि 5-6 ही उत्सर्जी अंग है, बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य होता है, जैसे हम लोग कल फेफड़ा के बारे में पढ़े थे, आंत के बारे में पढ़े थे, यकृत के बारे में पढ़े थे, किडनी के बारे में पढ़े थे और त्वचा के बारे में पढ़े थे ना। तो किडनी को तुमको बढ़िया से खोल के किडनी का पोस्टमार्टम करके तुमको बता दिए थे कि किडनी के अंदर जो पिरामिड आकार का जो शेप होता है उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। उसके अंदर जो नसें गुजरी हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। एक पिरामिड में लगभग 1.5 लाख के आसपास नेफ्रॉन रहता है ना। किडनी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, है ना। अब किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। कोई दिक्कत है? किडनी का इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। ये सब कंप्लीट तुमको बता दिए थे। बताए थे कि उसमें जो कटोरी नामक संरचना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूमरस बोलते हैं। और अर्धचंद्राकार, क्या, हाफ मून का जो शेप रहता है उसको वोमेन संपुट बोलते हैं ना। तो किडनी को पोस्टमार्टम करके तुमको कंप्लीट बता दिए थे, है ना। किडनी हमारा क्या करता है, जो शरीर का केमिकल होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, मतलब ओवर जो केमिकल हो रहा होता है उसको फिल्टर करके वापस यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यूरिन जब हमारा निकलता है उसमें 2% क्या होता है, यूरिया का मात्रा आता है। यूरिया कैसे बनता है, तो हमारे जो शरीर है उसमें जो है अमोनिया गैस का निर्माण होता है। क्या होता है, अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और जो हमारा यकृत है, क्या है, यकृत है, वो अमोनिया गैस को कन्वर्ट किस में करता है, यूरिया में। और यूरिया किडनी के थ्रू हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो किडनी का फंक्शन, किडनी का कंप्लीट जानकारी पोस्टमार्टम करके तुमको बता दिए थे। आज हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है ब्रेन, उसको हम आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में कंप्लीट जानकारी आज तुमको देते हैं। ठीक है, चलो आज का क्लास कहाँ से शुरू होगा, ब्रेन से शुरू होगा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखो ब्रेन जो होता है ना वो बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है। क्या पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, एक को हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और एक को बोलते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क। कितना मस्तिष्क बोलते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। एकदम कसम खा लो कि हमको मुंह नहीं खोलना है। हाँ, वैसे नहीं, जहाँ ऐसा बोलते हैं, मेरे अग्र मध्य पश्च रटना नहीं है, मेरे साथ राइम्स मिला के बात करते रहो ताकि मेरे तक तुम्हारा आवाज़ पहुंचे। ठीक है, ब्रेन कितने पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, 3 पार्ट में, पहला, दूसरा और तीसरा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग ब्रेन को पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रेन का हम लोग डायग्राम देखते हैं, नॉर्मली रफ स्केच बनाते हैं ब्रेन का। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, देखो इसको हम इस कैटेगरी में ब्रेन को देखते हैं। ठीक है, जब हम इसको कंप्लीट, इसको हम लोग ढक देंगे, वो बताएंगे क्या होता है इसका ढका हुआ। पूरा जो ब्रेन को ढकता है, पूरा जो कवर करता है, एक झिल्ली रहता है पतला जैसा, उसको हम लोग मेनिंजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजाइट कहते हैं। ठीक है, मेनिंजाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। ये सब कहानी हम पढ़ाएंगे। देखिए मेनिंजाइटिस जब हमारा डैमेज होता है तो कौन सा बीमारी होता है और ब्रेन का कौन कौन बीमारी अध्ययन करेंगे। बेसिकली ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं ऐसे, इसके अंदर तुम देखिएगा ऐसे ऐसे करके नस पूरा फैला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, हम थोड़ा सा रफ स्केच बना दे रहे हैं ताकि तुम लोग इस चीज़ को समझ पाओ आसानी से। ये क्या है हमारा, ये जो हम लोग पार्ट को सर्कल कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ये कौन सा ब्रेन है हमारा, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। क्या है, अग्र। देखो ये अग्र हो गया, ये मध्य हो गया और ये पश्च हो गया। ठीक है, पश्च में हम लोग इस पार्ट को थोड़ा सा घेर के देख लेंगे जब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। ये क्या है इसको भी देखेंगे, मध्य क्या है इसको भी देखेंगे। एक एक चीज़ को गौर से देखना है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, अभी फिलहाल ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ। ठीक है, ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पश्च बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, हाँ समझ में आ रहा है ना। आइए, जो तीनों मस्तिष्क कंप्लीट जो जिससे ढका हुआ रहता है, ठीक है, एक पतला सा झिल्ली रहता है, उसको मेनिंजाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइट। मेनिंजाइट का यहाँ पे पतली एक झिल्ली चढ़ा हुआ रहता है जो पूरा ब्रेन को क्या करता है, कवर करके रखता है। और जो हमारा ऊपर वाला ब्रेन है इसको ना क्रेमियम नामक हड्डी से ढका हुआ रहता है। जो हमारे सर में जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, क्रेमियम हड्डी बोलते हैं। ठीक है, पीछे वाला जो हमारा ब्रेन होता है, जो पीछे यहाँ पे जो ब्रेन होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं रहता, यहाँ एक हॉल नुमा संरचना रहता है। और यहाँ अगर तुम जोर से मारेगा तो तुम्हारा हो सकता है फ्यूज गिर जाए।
क्या हो जाए, फ्यूज गिर जाए। इसीलिए बोलता है कि पीछे छोटा दिमाग होता है, हमको जोर से मत मारना, यहाँ बहुत गंदा चोट लगता है, आदमी बहुत जल्दी बेहोश भी हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोग ब्रेन को कितना पार्ट में देखते हैं, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, अग्र, मध्य और पश्च। ये ब्रेन का डायग्राम है, क्या है, ब्रेन का डायग्राम। ये जो हमारा पूरा बड़ा वाला पार्ट देख रही हो ना, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट कौन सा मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क। अब बीच में जो है ये छोटा वाला पार्ट, ये क्या है, मध्य, और पीछे को जो लटका हुआ है वो क्या है, हमारा पश्च मस्तिष्क है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। पश्च मस्तिष्क, देखो ये जो हम ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन जब हम लोग अग्र मस्तिष्क जब हम लोग पढ़ेंगे तो अग्र मस्तिष्क को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कितना पार्ट में, जो अग्र मस्तिष्क का मेन फंक्शनल पार्ट है। देखो पढ़ने का तुमको डॉक्टर तो नहीं बनना है ना, यहाँ पे तो हम लोग डॉक्टरी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसका तैयारी, तो हम लोग नौकरी का तैयारी। क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, नौकरी का। तो नौकरी के आधार के बेसिस से जब हम लोग जानकारी लेते हैं ब्रेन में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इसका जो मेन मुख्य अंग है, तो पहला आता है सेरिब्रम। क्या आता है, सेरिब्रम। एक पार्ट देखो, अग्र मस्तिष्क का जो मेन पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम, ठीक है। ये सेरिब्रम क्या होता है सर, सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है। अग्र मस्तिष्क का जो पूरा पार्ट इतना बड़ा देख रहा है, ये पूरा पार्ट को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। इसमें 2 ऐसे बिंदु नुमा संरचना रहेगा। क्या रहेगा, बिंदु नुमा संरचना इसमें रहेगा ब्रेन में, छोटा सा पार्ट, ठीक है, एकदम अंगूठा, क्या बोलते हैं उसको, छुहाड़ा के बराबर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं थैलेमस, एक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि हमारे ब्रेन में किस पार्ट में थैलेमस ग्रंथि रहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क में। क्या बोलेंगे, अग्र। ये जो पूरा देख रहा है ना, ये पूरा सेरिब्रम है। क्या है, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सेरिब्रम। जोर से बोलो, ब्रेन का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम ये पूरा है, इसमें 2 छोटा छोटा जो हम बिंदु देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को थैलेमस और एक को हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एक हो गया थैलेमस, क्या हो गया, हाँ, एक थैलेमस हो गया और एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब देखो हमको जानना है, ये तो 3 अंग हम लोग पढ़ लिए ब्रेन का मेन है ना, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब जानना है कि ये थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज़ को हमको जानना है। तो देखो, जिस किसी का सोचने का क्षमता ज़्यादा होता है, जिसका आईक्यू पावर ज़्यादा होता है, जो बहुत कुछ सीखने के लिए जिज्ञासु होता है, नहीं होता, उत्सुकता जिसके अंदर होता है, वो सब किस कारण होता है, तो सेरिब्रम के कारण। जिसका मेमोरी स्ट्रांग होगा, उसका मतलब है कि उसका सेरिब्रम क्या होगा, अच्छा होगा। समझ में आ रहा है। जिसका याद करने का क्षमता अच्छा है, उसका सेरिब्रम अच्छा है। जिसके अंदर जानने का उत्सुकता अच्छा है, ये सब घटना कहाँ घटता है, सेरिब्रम के अंदर घटता है, ठीक है। मतलब थिंकिंग पावर किससे मिलता है हमको, सेरिब्रम से। मेमोरी करने का पावर किससे मिलता है हमको, सेरिब्रम। मतलब हम लोग के दिमाग में कोई चीज़ जो मेमोराइज होता है, जैसे आज का क्लास हम पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर हो गया होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, सेरिब्रम में। समझ में आ रहा। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये हमारा है सोचना, जिज्ञासा कि इसके अगला चीज़ क्या होना, उत्सुकता, ये सब कहाँ होता है, सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम को हम लोग क्या क्या चीज़ में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं मेमोरी, क्या लिख सकते हैं, मेमोरी। दूसरा लिख सकते हैं सोचने की क्षमता, क्या लिख सकते हैं, सोचने की क्षमता। जिसका एक लिख सकते हैं आईक्यू, क्या लिख सकते हैं, आईक्यू। एक लिख सकते हैं जिज्ञासा, क्या लिख सकते हैं, जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब जो घटना घटती है वो कहाँ घटता है, हमारा सेरिब्रम में घटता है। कोई दिक्कत है, सेरिब्रम में हम लोग क्या देखते हैं, मेमोरी, सोचने का क्षमता, आईक्यू पावर और जिज्ञासा। ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, तो सेरिब्रम से मिलती है। कहीं कोई दिक्कत, इट क्लियर, क्लियर। यहाँ से मेरे को अपडेट करो, देखता है इशारा करता है, हाँ हमको थक गए इसको बोल के। खैर कोई दिक्कत नहीं है, समझ ध्यान दो। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये है थैलेमस पार्ट। क्या है, थैलेमस। हमेशा कहते हैं मुंह खोल के रखेगा तो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। जब तुम एक्टिव होगा तो तुम्हारे ब्रेन का जो ज्ञानेंद्रिय है वो एक्टिव होगा। लेकिन तुमको लॉक बोल के थक गए, कसम खाया हुआ कि हमको बैल रहना है सर, हमको बैले रहने दीजिए, मत समझाइए, हम कुछ बोलिए नहीं पाएंगे। गोंग पैदे हुए हम, गधा कहीं का। भगवान इतना अच्छा जवान दिए। अरे तुम मानते हैं तुम वोमिटिंग करता है, मानते हैं तुम कड़ा बोलता है, मानते हैं तुम्हारा आवाज़ में मीठापन नहीं है, लेकिन बोलो ना, हम सब सुन लेंगे, मास्टर में है। तुम कितनों खराब बोलेगा, तेरा आवाज़ हमको मधुरी लगा, बोलो। अच्छा, जैसे तुम्हारा आवाज़ में खराबपन है, मीठापन नहीं है, लेकिन तुम बोलो ना, हम झेल लेंगे उसको। बोलो इसमें जिज्ञासु। अरे खराब लगेगा सबको सुनने में, हमको ठीक लगेगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ तक बोल के आवाज़ को पहुँचाना है।
मेमोरी हो गया, सोचना हो गया, आईक्यू हो गया और जिज्ञासा हो गया। ये सब घटना हमारा कहाँ का है? तो सेरिब्रम का है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो, थैलेमस क्या करता है? थैलेमस जो है ना हमारा बाहरी वातावरण से अपडेट कराता है। क्या करता है? बाहरी वातावरण। जैसे हमारे शरीर को ठंडा लग रहा है अभी के दिन में, तो हम कैसे स्वेटर पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, तुम लोग भी स्वेटर जैकेट पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है? हाँ, ये सब एहसास कौन दिलाता है? थैलेमस। कभी कभी देखना कि तुम स्वेटर पहना हुआ है और धूप में निकल दिया तो बहुत गर्मी फील होता है ना, तो ये घटना कौन घटाता है? चलो तो धूप वाला छोड़ दो, चाय पीता है, आलू समोसा खाता है, कभी कभी तो खड़े आलू मुंह हो जाता है, कितना गंदा गर्म लगता है ना। कभी कभी कप पकड़ लेता है गर्म वाला, चाय कभी कभी स्किन पे गिर जाता है तो गर्म लगता है ना। कभी कभी कोई बर्फ ऐसे पैकेट तुम्हारा पीछे में डाल देगा तो कैसे ऐसे करके तुम गिरा देता है, ठंडा लगता है ना। तो ये सब यानी ठंडा गर्म का जो एहसास होता है बाहरी वातावरण का, वो कौन दिलाता है? थैलेमस ग्रंथि। ठीक है, बाहर में कोई हुमच के मार दिया, चोट लग गया, तो बाहरी चोट समझो, ठीक है, यानी बाहरी घटनाक्रम को जो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है वो कौन सा होता है? थैलेमस होता है। कहीं की दिक्कत है? समझ रहा है ना? बाहर से वो कोई मारा, मच्छर काटा, सांप काटा, चूहा काटा, क्या काटा, ये हमारा मैसेज कहाँ पहुंचेगा? थैलेमस में पहुंचेगा। बाहरी अगर हमको बर्फ डाल दिया कि हमको कोई तावा पर सुता दिया, ये हमको फील कौन कराएगा? तो थैलेमस कराएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब आता है हम लोग हाइपोथैलेमस में। क्या आता है? तो यहाँ पे लिखते हैं बाहरी वातावरण, लिख देंगे बाहरी वातावरण, ठीक है ना। लाइक क्या क्या हो सकता है इसमें चोट, ठीक है, जैसे चोट कोई लग गया, गरम ठंडा, ठीक है, ये सब चीज़ का एहसास कौन दिलाता है हमको? थैलेमस दिलाता है। कोई दिक्कत? चलो आते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस में। क्या आते हैं? हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट विपरीत होता है ये। विपरीत कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा है थैलेमस, ये बाहरी को देखता है और ये आंतरिक को देखता है। क्या देखता है? आंतरिक। जैसे हम नॉर्मली घर में बैठे हुए हैं, है ना, फीवर उवर हो गया, शरीर अत्यधिक हीट हो गया, तो शरीर गर्म हुआ ना, तो वहाँ से कुछ बाहर करेगा पसीना के थ्रू। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। मतलब शरीर के अंदर गर्म ठंडा ये सब का जो फील होता है, पेट में दर्द, किडनी में दर्द, गुर्दा में दर्द, ये सब का एहसास कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। समझ में आ रहा है बाबू? ध्यान दो, यहाँ जो बता रहे हैं, थैलेमस हमारा बाहरी घटना को हमको एहसास कराता है और हाइपोथैलेमस हमारा आंतरिक घटना को एहसास कराता है। ठीक है, जैसे पेट के अंदर दर्द, क्या हम पेट में मार के दर्द पैदा किए हैं? उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, वो जो दर्द का फीलिंग्स होता है वो कौन हमको एहसास कराएगा? हाइपोथैलेमस कराएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बाहरी चोट, जैसे हमको कोई मारा, कोई चूटी काट लिया, कोई गोली मारा, कोई चाकू मार दिया, ये एहसास हमको कौन दिलाएगा? लेकिन अंदर में जो घटना घटेगा उसका कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है? जैसे अंदर में शरीर का पेट का लहरना, अंदर में पेट का ठंडा हो जाना, नहीं समझा? खूब अंदर से ठंडापन फैलना नहीं होता, कभी पूरा पेट लहर रहा है, ये हो रहा है, पूरा एकदम दर्द कर रहा है, हार्ट बीट तेज हो गया, किडनी तरफ दर्द है, यकृत में दर्द उठ गया, नहीं समझा? तो ये सब घटना का एहसास हमको कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक दूसरे को रिलेट कर रहा है कि ये बाहरी को दिखाता है और ये आंतरिक को दिखाता है, लेकिन सेम चीज। क्या दिखाता है? सेम चीज। जैसे ये बाहरी चोट को दिखाएगा, ये आंतरिक चोट को दिखाएगा, एहसास कराएगा। ये बाहरी गर्म चीज को दिखाएगा, जैसे हम तावा पर हाथ रख दिए, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, किसके थ्रू? थैलेमस के थ्रू। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम बर्फ हम ऐसे मुंह में ले लिए, किसके एहसास होगा हमारा? किसके थ्रू? थैलेमस के थ्रू। समझ में आ रहा है? और अंदर का जो घटना घटेगा वो किसके थ्रू होगा? तो हाइपोथैलेमस। ये जो हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में ये पूरा पार्ट हमारा सेरिब्रम का है। क्या है? सेरिब्रम का। ब्रेन का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। और ब्रेन का जब हम अन्य पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग ध्यान दो। ये 3 पार्ट हम ब्रेन का देख लिए, कोई दिक्कत? अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट देख लिए, कौन कौन सा? और हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट किसका है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अग्र। ठीक है, ध्यान देखना कि ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। अब हम लोग थोड़ा सा मध्य में भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मध्य वाला भी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मध्य का जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो मध्य का पार्ट में 2 चीज ध्यान रखना है। क्या देखना है? मध्य में 2 चीज, एक कारपोरा। क्या? कारपोरा। कारपोरा कहाँ पाया जाता है भाई? कारपोरा पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। बाबू ध्यान से बोलो, कारपोरा कहाँ पाया जाता है? बजरंगी ध्यान से बोलेगा, ठीक है? कारपोरा कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, कारपोरा क्या आता है? सेरिब्रल। क्या आता है? सेरिब्रल। देखो, एक है सेरिब्रम, ये हम लोग क्या पढ़े थे? सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिब्रल। ठीक है, तो सेरिब्रम और सेरिब्रल दोनों अलग अलग चीज है, एक के में काउंट नहीं करना। ठीक है, ये
ब्रेन का सबसे बड़ा अंग है, और ये जो है मध्य मस्तिष्क का अंग है, ठीक है। ये जो कार्पोरा होता है ना, कार्पोरा, इसका काम क्या है हमारे ब्रेन में? तो कार्पोरा का जो काम है, इसका काम है कि हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, इसका मैसेज ब्रेन तक हमारा पहुंचाना। कहाँ पर आना? सेरिब्रम तक इसका मैसेज पहुंचाना कि हम जो देख रहे हैं ये लग रहा है कोई लड़का जैसा, अरे ये तो कहीं देखल है, चित्रवा मैच करेगा उधर अंदर जाके सेरिब्रम पर, अरे ये तो नीतीश कुमार है, बिहार सरकार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा देखने और सुनने का जो मैसेज ब्रेन तक होता है वो किसके थ्रू पहुंचता है? कार्पोरा के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। हम लोग देखने और सुनने वाला जो कार्यक्रम है वो किसके थ्रू करते हैं? कार्पोरा के थ्रू। कोई दिक्कत है? कार्पोरा किस मस्तिष्क का पार्ट है? तो मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखने और सुनने वाला कार्य घटना कहाँ होता है? जोर से बोलो। देखने और सुनने वाला घटना कहाँ होता है? कार्पोरा। कोई दिक्कत है? चलो आइए है सेरिब्रल। क्या होता है? सेरिब्रल। तुम लोग को जब हम पढ़ा रहे थे बोन के बारे में, तो वहाँ तुम लोग को हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाए होंगे ना। ये जो हमारा ये गर्दन है ना, गर्दन से जो रीढ़ का हड्डी कनेक्टेड है ना, उसी के बीच से जो है ना स्पाइनल कॉर्ड गुजरा हुआ है। क्या गुजरा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे शरीर का जितना भी शरीर का पार्ट है ना, सब का नस जो है ना, उसी के थ्रू क्या होता है? ऊपर ब्रेन तक आया हुआ है। समझो कि ब्रेन क्या है? एक एमसीबी बॉक्स। क्या है? एमसीबी बॉक्स। ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी क्या है? एक पाइप है जिसके थ्रू सारा वायर निकला हुआ है। समझ में आ रहा है? ब्रेन से निकला हुआ हर एक नस, ठीक है, किसके थ्रू निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और शरीर का अनेक अनेक पार्ट में जाके फैल जाता है, और शरीर में कोई भी छोटा मोटा घटना होता है तो वही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारा मैसेज कहाँ पहुँचता है? ब्रेन तक पहुँचता है। समझ में आ रहा? अगर स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम्हारे शरीर का कोई भी मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। समझ रहा है? तुम लोग बीमारी का नाम सुना होगा, पैरालिसिस। सुना है कि नहीं सुना है? पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में होता है कि जैसे तुम्हारा ये ब्रेन है, यहीं पे हर एक पार्ट का तुम्हारा एमसीबी है। जैसे हाथ को हमको ऐसे उठाना है तो यहाँ का एमसीबी वर्क कर रहा है, इस हाथ को उठाना है तो एमसीबी वर्क कर रहा है, इधर पैर चलाना है तो हमारा यहाँ से सब क्या हो रहा है? सिग्नल सप्लाई हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, घर में शॉर्ट सर्किट लगता है ना, तो देखता होगा कि कोई रूमा का एमसीबी ट्रिप कर गया है। ट्रिप कर गया मतलब समझ लो, गिर गया है, मतलब ना उसका पंखा चलेगा और ना ही उसका बल्ब जलेगा जब तक एमसीबी उठेगा नहीं। समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ का जो एमसीबी होता है ना, बेसिकली कभी कभी किसी भी पार्ट का ट्रिप कर जाता है, जिससे क्या होता है? वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस के भाषा में पैरालिसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ का नस क्या हो गया? दब गया, कोई कारण बस वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस कारण इस पार्ट का जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप कर गया है। अब इधर हमारा काम नहीं करेगा अनटिल जब तक हम उसको उठा नहीं देते हैं। तो डॉक्टर बहुत सारा ट्रीटमेंट करता है, अगर पॉसिबिलिटी तो धीरे धीरे एमसीबी उठता है तो धीरे धीरे तुम्हारा अंग काम करना शुरू करेगा, और अगर एमसीबी तरह नहीं उठा तो तुम्हारा काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पैर में कटता है, चोट लगता है, दर्द होता है, तो उसका भी मैसेज किसके थ्रू पहुंचता है? ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारा शरीर में जैसे कोई भी घटना घटता है, जैसे दर्द हो, चोट लगे, अच्छा लगे, सब किसके थ्रू पहुंचता है? ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब डॉक्टर क्या करता है कि तुम्हारा जब ऑपरेशन करना होता है ना, तो यही ऑपरेशन यहाँ जो तेरा स्पाइनल कॉर्ड है उसी को तुमको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक। थेथर अपना भाषा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेथर। तुम लोग का इंग्लिश थोड़ा हेवी है, भारी है कहने का मतलब है, तो बुझा नहीं रहा होगा ब्लॉक का मतलब क्या होता है। थेथर मतलब बुझाता होगा, बुझाता है ना? हाँ, तो यहाँ वो सुइया भोंकेगा और क्या करेगा? थेथर कर देगा तुम्हारा रास्ता को। अब यहाँ से जो दर्द जो मैसेज होता है वो यहाँ तेरा ब्रेन तक पहुँचेगा ही नहीं। अब तेरा बढ़िया से पेट चीरेगा, किडनी निकालेगा, लीवर निकालेगा, देखाएगा देखो तेरा दिल है भुका रहा है, तुम बोलेगा हुजूर भर दीजिए नंबर, ये जाएंगे अभी। समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको दर्द नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक किया है, थेथर किया हुआ है, ठीक है। तुम आँख खोल के देख लेगा कि मेरा हार्ट कैसे भुका रहा है, डॉक्टर तुमको निकाल के देगा, देखो तेरा लीवर वाले भागो। समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको दर्द नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। समझ रहा है? अब बिना स्पाइनल कॉर्ड को थेथर किए हुए अगर चीर दिया तब तो चिराहट से बाप का तुम हदस के मर जाओगे। समझ में आ रहा? तो स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारा ब्रेन का सारा कुछ मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के रास्ता ही पहुंचता है। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? वो कनेक्ट होता है हमारा सेरिब्रल से। किससे कनेक्ट होता है? सेरिब्रल से, ठीक है। सेरिब्रल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है। समझ में आ रहा है? यानी हमारे बॉडी का कोई भी छोटा मोटा घटना कहाँ जाके दिखाता है? हमारा सेरिब्रल को, ठीक है। हमारा तुमसे सवाल पूछेगा कि हमारे ब्रेन के किस अंग से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल बोलेंगे। समझ में आ रहा? कार्पोरा में कौन सा घटना होता है? देखने और सुनने का घटना, ठीक है। सोचना, मेमोराइज करना, IQ,
जिज्ञासा, ये सब कहाँ होता है? बाहरी घटना, चोट लगना, गर्म ठंडा, ये सब कहाँ होता है? थैलेमस। आंतरिक घटना, चोट लगना, दर्द होना, नहीं समझा, गर्म ठंडा, ये कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। देखना सुनना कहाँ होता है? और सेरिब्रल में क्या होता है? जोर से बोलो। स्पाइनल कॉर्ड सेरिब्रल से कनेक्टेड होता है। सेरिब्रल किसका पार्ट है? तो मध्य मस्तिष्क का पार्ट है सेरिब्रल। कहीं कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पश्च मस्तिष्क की ओर। क्या आते हैं? पश्च मस्तिष्क। हम थोड़ा 200 का स्पीड से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, क्या तुम लोग का टाइम का वैल्यू को हम समझते हैं ना, तुमको जाना भी है बहुत जल्दी, है ना, इसलिए थोड़ा सा 200 का स्पीड। ये क्या है? पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हम 2 पार्ट में बांट दिए, देख रहा है ना, थोड़ा सा इधर कुछ डिजाइन टाइप का कर दिए है ना। ये जो डिजाइन टाइप का किए हैं ना, इसको मेडुला ऑब्लांगटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगटा का काम क्या है ये हम देखेंगे। मेडुला ऑब्लांगटा का काम क्या है कि हमारा जो ऐच्छिक मसल्स होता है ना, क्या होता है? ऐच्छिक मसल, उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? ऐच्छिक मसल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लांगटा। और ये जो मेरा पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? सेरिबेलम। देखो, मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो और दूसरा सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो सेरिबेलम। समझ में आ रहा है? सेरिबेलम क्या है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, ऊपर समझो, हम लोग इस पार्ट को करते हैं मेडुला ऑब्लांगटा। क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगटा। मेडुला ऑब्लांगटा और सेरिब्रम का जो हमारा काम होता है, वो काम क्या होता है भाई साहब? तो वो होता है हमारा ऐच्छिक मसल को कंट्रोल करना। क्या करना? ऐच्छिक मसल को कंट्रोल करना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ऐच्छिक मसल को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, कैसे करता है? ऐच्छिक मसल्स क्या होता है? तो जैसे ऐच्छिक मसल हमारा हाथ को उठाना, इधर उठाना, जोर से फेंक देना, धीरे कर देना, ये सब हमारा क्या इच्छा के अनुसार हो रहा है। लेकिन क्या हार्ट बीट का हमारी इच्छा के अनुसार होता है? वो अपना काम करते रहता है। क्या किडनी हमारे अनुसार होता है? वो अपना अनैच्छिक है, वो अपने कार्य करते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐच्छिक और अनैच्छिक मसल्स कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लांगटा और सेरिबेलम करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जैसे कोई शराबी है, शराब वगैरह पी लिया, है ना, अब शराब अगर पी लिया तो उसका जो ऐच्छिक मसल्स है, मतलब पैर रखने का यहाँ, तो जब मेडुला ऑब्लांगटा काम में नहीं करेगा शराब पीने के बाद, तो पैरवा रखने का यहाँ रख देगा यहाँ। क्यों? क्योंकि उसका ऐच्छिक मसल जो है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शराब पीने से मेडुला ऑब्लांगटा क्या होता है? सो जाता है। मैंने तुम्हारा पैर रखने का यहाँ तो रखाएगा यहाँ, इसलिए शराबी का चाल को चलता है तो लड़खड़ाता है, बोलता है तो जीभ का अब बोले थे अब गिलेंगे, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ। और उसके बाद समझो, उसको तुम कितनों मारो, क्या करो? कितनों मारो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि थैलेमस वो सूत जाता है। और थैलेमस ही क्या करता है कि बाहरी चोट से एहसास कराता है। समझ में आ रहा है? तो शराब पीने से कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि तुमसे इस सवाल में भी दे देगा। समझ में आ रहा है? थैलेमस ग्रंथि प्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी चोट का एहसास कौन करता है? थैलेमस। और शराब पीने से थैलेमस भी वर्क नहीं करता है, इसीलिए शराबी लोग नाला तलम गिर जाएगा, मुंह से खून फेंक रहेगा तो ये बोला हम ही तो गृह मंत्री है देश का, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, वो किसी से डरेगा उस समय? सुबह कह रहेगा अरे बाप रे कैसे डुप्लीकेट महुआ पी लिए थे, हाँ, ऐसे करके कानेगा। समझ में आ रहा? तो मेडुला ऑब्लांगटा और सेरिबेलम किसका पार्ट है? हमारा पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। इसको हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। समझ में आ रहा? आइए, हमारा बड़ा दिमाग हो गया। क्या हो गया? बड़ा दिमाग। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? आइए, इसको हम लोग सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। कहाँ गया है? अरे ये वाला पार्ट जो है ना, इसी का पार्ट है तुम्हारा सेरिब्रल। क्या है? सेरिब्रल। तो सेरिब्रल किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। इसको हम लोग सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है सेरिब्रल के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो मेन नाम तुमको याद रखना है ब्रेन में। ये बड़ा वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है? ये बड़ा वाला पार्ट अग्र मस्तिष्क होता है। बीच में जो रहता है उसको मध्य मस्तिष्क, और पीछे जो रहता है उसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। समझ में आ रहा? इसको एक जाली से, मतलब एक झिल्ली से घेरा हुआ रहता है, 3 लेयर का झिल्ली रहता है, उसको मेनिंजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइट। आई मेनिंजाइट में अगर चोट घाट लग गया तो वहाँ सूजन हो जाता है, जिस बीमारी को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। समझ में आ रहा है? मेनिंजाइटिस कहाँ होता है? तो मेनिंजाइट नामक झिल्ली में चोट लगने के कारण आई सूजन को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है?
हाँ, ये जो ब्रेन है हमारा, ये हमारा क्रेनियम नामक हड्डी से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे जब चोट उठ लगता है हड्डी में तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। हड्डी उसको क्या करता है, मांस तक पहुँचने नहीं देता है, दिमाग तक पहुँचने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना वो बेसिकली न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। कौन सेल का बना हुआ है? न्यूरॉन। हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन सेल होता है। समझ में आ रहा है? सबसे लंबा पूछेगा तो न्यूरॉन सेल। समझ में आ रहा है? न्यूरॉन सेल क्या होता है कि उसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, मतलब नहीं के बराबर कोशिका विभाजन होता है, थोड़ा बहुत होता है। इसीलिए कभी भी तुम्हारा ब्रेन में चोट लग जाएगा, समझ में आ रहा है, तो तुम उसका जल्दी वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होगा। इट्स मीन कि तुम्हारा ब्रेन रिपेयर नहीं होगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि तुमको ट्यूमर हो गया, फलना हो गया, दिमाग हो गया और तेरा ब्लड क्लॉट हो गया, तुम निपट जाओगे, मर जाओगे। इसीलिए डॉक्टर, और इसीलिए जब तुम रोड पर जब चलते हो तो तुमको पुलिस ना बोलता है हाथ टूटेगा, यहाँ सेल डिवीजन होगा, तुम्हारा हाथ बन जाएगा, मुंह टूटेगा सेल डिवीजन होगा, तेरा मुंह बन जाएगा, लेकिन खोपड़ी टूटेगा तो यहाँ न्यूरॉन सेल है, यहाँ सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए माथा बचाने के लिए हेलमेट पहनने के लिए तुमको बोलता है कि नहीं बोलता है कि माथा बचाओ। गोड़ हाथ पैर सब टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माथा अगर कहीं फूटा और गलती से अगर यहाँ तक धंस गया किल्ली तो निपट जाओगे तुम दिल्ली। समझ में आ रहा है? कोई उपाय नहीं है, तो दिल्ली वाला एम्सो नहीं बचा पाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ जब ब्रेन में घुस जाएगा तो चोट लग जाएगा, तो यहाँ पे न्यूरॉन सेल रहता है, मतलब पूरा ब्रेन में न्यूरॉन सेल रहता है और न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं के बराबर होता है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो तुम्हारा सेल रिपेयर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा ब्रेन का छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसको तुमको बता दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत भी आई रहता है, इसको तुम लोग को देख लेना। ठीक।